ध्यान योग। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आत्म संयम योग, इसको ध्यान योग भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता एक फ्लो में बोली है, वहाँ कोई अध्यायवार नहीं है। कलयुग में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग में आयु, समझ, सामर्थ्य और याददाश्त ये बहुत कम हो जाती हैं। हम चाहे माने इनको ज़्यादा, लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि कम हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने वेदों का 4 विभाग किए। जो एक ही वेद था उसको 4 में, हालांकि वो भी हमारे लिए तो भारी हैं। 4 क्या 16 कर दो तब भी भारी हैं। शायद वेदव्यास जी को हमारे बारे में आइडिया था नहीं ज़्यादा। और गीता को भी वेदव्यास जी ने जो है 18 अध्यायों में बांटा है। उन्होंने खुद नहीं, और उनके नामकरण भी खुद नहीं किए हैं। जहाँ पे एक वृत्तांत पूर्ण होता है वहाँ पे उन्होंने उसको ब्रेक किया है। तो अब भगवान 6वां अध्याय, ये फ्लो में ही कह रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। ये बात जो अभी अभी आई पिछले अध्याय की, देखा आपने ये श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है जिसमें कि तीनों योग बताए भगवान ने। गीता में भगवान अपनी तरफ से जो बात कहते हैं वो बड़ी विलक्षण है। अर्जुन पूछते हैं वो तो अलग बात है। क्यों है विलक्षण? जैसी कि हमारी सुबह बात हुई थी कि तत्व के बारे में हम बुद्धि से पूछ भी नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि जैसे एलकेजी में पढ़ने वाले से हम उम्मीद करें कि तू पीएचडी का कोई ढंग सा क्वेश्चन पूछ ले यार, तो संभव नहीं है ना उसके लिए। तो ऐसे ही सच तो यही है कि भगवान के तत्व के बारे में हमारी बुद्धि कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती। हमारे प्रश्न भी हमारे स्तर के ही होंगे, जबकि तत्व बहुत ऊपर है, अलग है। तो उस तत्व के बारे में भगवान कृपा करके हम जितना प्रयास करते हैं, जिस तरह के प्रश्न करते हैं, उसको देख के भगवान खुद प्रकट करते हैं। वो खुद ही कहेंगे। तो गीता में जितनी भी विलक्षण बातें हैं वो अर्जुन के प्रश्न से नहीं आई हैं, वो भगवान ने खुद नहीं कही है। कुछ चैप्टर्स भगवान ने खुद ने कहे हैं। तो यहाँ ये भी जो बात भगवान ने कही, ये खुद ने ही कही। अर्जुन का प्रश्न तो कामना क्या था, तो इसमें तीनों श्लोक आए। क्या था? बड़ा प्यारा श्लोक है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी हम संसार में जो भी काम करें, अब देखिए उसके भोक्ता कौन है? भगवान। यज्ञ का मतलब है हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। अब कर्तव्य के लिए भी बड़ी थोड़ी पेच रहता है इसमें। तो कर्तव्य को हम कैसे समझें कि एक तो हम कोई अहमता मानते हैं, तत्कालिक टाइम पे मानते हैं। जैसे अभी हम यात्री हैं या वृंदावन में चले गए कहीं, तो वहाँ की जो भी रूल्स रेगुलेशन लगते हैं उनका हम फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए कर्तव्य कर्म हो जाएंगे। बाकी 2 तरीके से कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है। एक तो हम सबका कर्तव्य कर्म एक है, सबका, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, वो जाति में हो, लिंग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं भी हो वो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब में तात्विक एकता है। हम आत्म रूप से सब एक हैं, परमात्मा के अंश हैं। आत्मा रूप से, तात्विक रूप से हम एक ही हैं। तो एक तो हमारा मूल जो कर्तव्य कर्म हुआ वो तो हम सबका कॉमन होगा कि चूंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो अंश कहाँ जाता है? स्वतः ही अपने अंश की तरफ जाता है। पानी कहाँ जाता है? पानी आप यहाँ डुलाओगे, अल्टीमेटली पहुँचेगा कहाँ? ये अल्टीमेटली समुद्र में पहुँच जाएगा। यहाँ का पानी भी कहीं भी। अग्नि सूर्य की तरफ जाएगी, है ना। बच्चा अपनी माँ की तरफ स्वतः आकृष्ट होगा। तो ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं। अब हैं ही हैं बस। अब कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब मेरे हाथ में क्या मैं अपने पापा जी का नहीं हूं? हाथ में भाई मेरे हाथ में है क्या कि मेरे पापा जी का मैं नहीं हूं? अरे तू जब हाँ हूं और ना हूं कर रहा है, ये भी तो पापा जी का हो गई कर रहा है। पापा जी है इसलिए तू आया भाई। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम भगवान के हैं या अब हैं ही हैं हम। तो हम भगवान के हैं, तो हमारी गति
अंत पंत कहाँ होगी? होगी ही, बाय डिफॉल्ट होगी। अब वो हो भले किसी भी तरीके से। भगवान है सत चित और आनंद। कैसे हैं भगवान? सत चित और आनंद स्वरूप है। और हम भी कैसे हैं? हम भी ऐसी हैं जब भगवान के अंश है। तो भाई अरे 1 लीटर दूध में 100 ग्राम निकालोगे तो कुछ अलग होगा, दही जैसा होगा क्या? तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये किसका वर्णन हो रहा है भाई? हाँ, हमारा हो रहा है। चेतन है हम, जड़ नहीं है कि कैसे ही बस पड़ गए, कुछ भी पता नहीं है, विवेक का यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे चेतन है हम, जड़ नहीं है। अमल है, अमल। अमल मतलब हमारे अंदर किसी तरह का कोई मल नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं उसकी बता रहे हैं महाराज। और सहज सुख राशि हैं। ऐसा नहीं है कि आंख कान नाक पिचकाने पड़ेंगे, कोई को प्राणायाम करना पड़ेगा तब आनंद आएगा, सब ध्यान में बैठेंगे तब। सहज सुख राशि। और राशि का मतलब क्या होता है? ढेर। रास लगा दी, पुराने शब्द हैं ये। ओ ऐसा आनंद है हमारे पास, अनंत और सहज है, कुछ करना धरना नहीं है हमको, है ही हम आनंद की राशि। तो ऐसे हैं हम। तो ऐसे लगते तो नहीं है हम। तो देखो हमारी खोज भी, हम सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। हमारी खोज चाहे हम कुछ भी कर लें, मर लें, गिर लें, हमारी खोज आनंद की रहेगी। गलत काम भी कोई कर रहा है, दारू शराब भी पी रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी खोज क्या है? आनंद है। गलत तरीके से ले रहा होगा वो अलग बात है, उसको पता नहीं है कि ये आनंद नहीं है, कुछ और है, खा ले जाएगा। लेकिन वो कोई भी काम करेगा किसके लिए कर रहा है? ये बाय डिफॉल्ट है। हम ऐसा नहीं कि संभव ही नहीं है, हम सुख राशि हैं तो आनंद के लिए ही काम करेंगे, भगवान की तरफ ही जाएंगे, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। तो अब देखिए इसी बात को घटाया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो सब में कौन बैठे हैं? सब भगवान के अंश है। तो हम कोई भी यज्ञ करें तो यज्ञ का मतलब एक तो ये होगा आत्मा का धर्म, यानी हमको सबको अपने अंशी भगवान की तरफ चलना है। एक तो ये धर्म तो हम सबका कॉमन हो गया। अब चलना अलग अलग तरीके से है। क्यों? सबका रुचि, सबके स्वभाव, सबका सामर्थ्य अलग अलग है। आप देखते हैं संगठन में भी जो अच्छा मैनेजर होता है, अच्छे संगठन हैं जैसे, है ना, हेडगेवर साहब हैं, परम सद्य डॉक्टर साहब हैं, ये सब। अब देखो ये हमारे लिए हम कहते हैं ये आदमी खराब है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है। जो अच्छा मैनेजर होगा उसके लिए कोई आदमी खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस आदमी क्वालिटी से रहे तो ये संभव नहीं है। तो उसमें जो क्वालिटी होती है उसका वो बेस्ट, बस हो गया काम। हम उलझते रहते हैं। तो दूसरा जो यज्ञ है यानी कर्तव्य कर्म है, वो हमारी रुचि सामर्थ्य के हिसाब से है कि हम क्या हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, विवेक ज़्यादा है, कर्म करने का वेग ज़्यादा है, क्या है, क्या रुचि क्या है, हमारी सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से ये वर्णाश्रम बनाए। वर्णाश्रम क्या है? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है और कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए वर्णाश्रम को आजकल बहुत गालियाँ दी जाती हैं। वर्णाश्रम से रहित कोई समाज हो नहीं सकता, संभव नहीं है, भगवान ने बता दिया 4.13 में। और वर्णाश्रम से बढ़िया साइंटिफिक कोई हो नहीं सकता, कोई चर्चा कर ले वाली, यदि मताग्रह नहीं रखे तो। बहुत साइंटिफिक है। वर्णाश्रम का मतलब है आपकी जो रुचि है, आपका जो सामर्थ्य है, उसी से आप परम लक्ष्य को बड़ी आसानी से पार कर जाओ, हिट कर जाओ, ये वर्णाश्रम है। तो वर्णाश्रम से जो हमारा नियत है वो हमारा खुद का स्वधर्म हो गया, कर्तव्य कर्म हो गया, यज्ञ हो गया। ठीक है, दो तरह के हो गए, एक तो आत्मा को लेके हो गया और एक शरीर को लेके हो गया, जो कि वर्णाश्रम से निर्धारित होगा। अब गणित क्या है गीता की, कि हमारा वर्णाश्रम कोई भी हो उसको हमको इस तरह से करना है कि वो अल्टीमेटली कौन से मूल धर्म को हमारे को पुष्ट करे। हमारा कर्तव्य कर्म जो शरीर को लेके है वो किसको पुष्ट करे? आत्मा के। लक्ष्य वही हो। अब जैसे एक दुकान है और सेठ जी के 4 लड़के। अब एक तो गल्ले पे बैठा है, हिले ही नहीं वहां से। एक जो है साड़ी खोल खोल के दिखा रहा है। एक भाई साहब वहाँ है ही नहीं दुकान पे, वो तगादे में डोल रहे हैं। एक माल की आने जाने में और चीज़। अब बताओ, चारों का काम अलग अलग है, उद्देश्य क्या अलग अलग है? उद्देश्य एक ही है। एक चुन लें हम, ये वर्णाश्रम वही है कि हमने ये चुना, हमारे अंदर ये सहज संस्कार है, सहज है, ये
जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होने में सहजता है, नेता का बेटा नेता होने में काफ़ी विद्या तो वो पहले ही सीख जाता है। ऐसे ही है ये सिस्टम जो आज वर्णाश्रम कहते हैं ना, कोई कुछ नहीं है वर्णाश्रम, सब समान है, ये सब फालतू है, ये भेदभाव है। ये भेदभाव तो तुम कर रहे हो ना घर में ही। तुम रात को सोते हो दिन में सोते हो? तो दिन के संग भेदभाव क्यों कर रहे हो? खाते खांसे ऊपर से कि नीचे से? इस हाथ से और इस हाथ से बराबर है क्या? स्त्री और पत्नी और बहन में बराबर करते हो क्या बिहेव? हम चाहें तो भी समान व्यवहार कर नहीं सकते। ये सृष्टि में है, भेद सृष्टि में भगवान कहते हैं, उसका सदुपयोग करना है। तो ये दो जो कर्तव्य कर्म है ये मिलने चाहिए। तो कहते हैं भगवान मिलाने के लिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तू जो भी यज्ञ कर रहा है उसका भोक्ता कौन है? मैं हूं। तो हम अब किसी के प्रति भी कुछ भी करें अच्छे से अच्छा, तो अपनी डायरी में उसको लिखें ना, क्योंकि हम उसके प्रति तो कुछ कर ही नहीं रहे। किसके प्रति कर रहे हैं? भगवान के प्रति कर रहे हैं। तो भगवान जो सामान आ रहा है वो भी उनसे आ रहा है, तो हिसाब बराबर है। डायरी में लिखोगे तो फंसोगे। जिन्होंने भी डायरी में अपने कर्म लिख रखे हैं, चाहे कितने ऊंचे कर्म हैं, एक डायरी है हमारे सबके पास, आपको पता है कि नहीं है? नहीं? अरे एक डायरी है, पीछे छोटा दिमाग होता है ना, इतना शार्प होता है, आपको चश्मा खा रखा है ये आप भूल जाओगे, लेकिन 30 साल पहले आपने किसको कितने पैसे दिए, मतलब ऐसे ही वो नहीं भूलोगे। लिफाफे में कितने रखे हैं वो भी याद है आपको, सब भगवान का है। लेकिन आपको कोई कह दे महाराज आपने बड़ा अच्छा उस दिन यार अच्छा समाज में जो है 11,000 है, इक्यावन दिए थे हमने, बाकी सब भगवान का है, हमारा कुछ हम देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन वो प्रिंट है बिल्कुल अंदर छोटी डायरी में। इसमें तो छोटी डायरी में जिसने जितना पन्ने भर रखे होंगे वो उतना ही दुखी, पक्की बात है, पक्की बात है। ये डायरी भरने की आदत ना बाहर जाएगी और ना फिर घर में भी नहीं जाएगी। घर में भी हमको डायरी भरनी नहीं है, कतई नहीं भरनी है, बिल्कुल भी नहीं भरनी है। डायरी में कोई भी लिखा खात्मा हो जाएगा, दुख देगा। वो एक कलम भी लिखी दुख देगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और गलत फहमी हो तो दूर कर रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम। ये तेरे को मौका दिया, शक्ति दी और साधन दिया और सामान दिया, ये किसका है? हम कहें हमारा है। अच्छा शरीर हमारा है कि भगवान का है? भाई शरीर यदि हमारा है तो स्वामी जी एक चैलेंज देते हैं हम सबको कि इसको बूढ़ा नहीं होने देंगे अब हम। और इससे कह देंगे देख ऐसा है मिस्टर, तू बीमार होगा तो पहले एप्लीकेशन देना। हाँ ऐसे नहीं। हाँ और बाल सफ़ेद होने की ज़रूरत नहीं है जब तक महीने को सफ़ेद नहीं होना। तो ऐसा ही है शरीर पर कंट्रोल हमारा। तो बताओ काई का हमारा ही हमारी को सुन नहीं रहा है, ये मान नहीं रहा है। मालिक का मतलब क्या है? मालिक का मतलब है कि उसमें वो मनचाहा सुधार परिवर्तन कुछ भी कर दे, वो है मालिक। इसको हम ट्रस्टी के रूप में हमको मिला है, वास्तव में ये हमारा और शरीर नहीं है। ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाए कि बाकी सब भी हमारे, जिनमें हमारी जान बच रही है अभी हैं। अब इसमें मैं पति पत्नी का उदाहरण नहीं दूंगा, ऐसा कम होता है। हाँ बेटों का दे देते हैं, पोतों का दे देते हैं। होंगे ऐसे बहुत कम होंगे, खुशकिस्मत होंगे, ऐसे भी होते हैं खैर, लेकिन कम है संख्या। तो चलो पत्नी, अब कईयों के शकल उतर गई है, चलो पत्नी पत्नी का ही मान लो भाई, ठीक है। लोग कह रहे हैं साहब क्यों कुटवा रहे हो आप घर जाके। हमारे तो सबसे ज़्यादा यही है ना, चलो ऐसा ही मान लेते यही है। अच्छा तो बताओ जो हमारा पूरा ध्यान इसमें जा रहा है, पूरा जो है सारा कंसंट्रेशन इसमें है, तो स्वामी जी कहते हैं कि 50-70 साल पहले हम जिस भी योनि में थे तो वहाँ की पत्नी का कुछ हिसाब किताब पता है? कहाँ घूम रही होगी, कुछ क्या कर रही होगी, या वो भाई साहब क्या कर रहे होंगे, एक ही बात है, पत्नी का पति मतलब कुछ पता है? सारी आसक्ति, सारा जुड़ाव बस इस शरीर को लेके है, इसी स्मृति को लेके जो अभी बनी हुई है। तो क्या हम इतने ही हैं, उससे पहले नहीं थे क्या?
जैसे ही हम इस कालांतर को देखेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो हमारी इधर आसक्ति कम होने लगेगी। ये हमको जो मिला अभी, जो भी संबंध मिले, ये सारे डिसाइडेड है गीता के अनुसार। ऐसा कोई रैंडम नहीं मिले, कोई ये लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमारे माता पिता डिसाइडेड है, हमारा भाई बहन, हमारा सारा सिस्टम, यहाँ तक कि व्यापार, यज्ञ, नौकरी, मान अपमान, सुख दुख, बहुत कुछ डिसाइडेड है हमारे जीवन में, बहुत कुछ। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अब। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार, है ना। ये तो तुलसीदास जी ने कह दिया, गीता तो और स्पष्टता से कहती है। तो ये जो मिला हमारे पास, सर्किल खड़ा हुआ हमारे आसपास, जो भी अड़ंगा खड़ा हुआ, जो भी लोग हैं परिवार में, बाहर में, ये क्यों मिले हैं? क्योंकि इनसे हमारा कोई ना कोई आपस में संबंध है। किसी से लेना बाकी है और किसी से देना बाकी है। अब पति पत्नी का रिश्ता चल रहा, लोग हमारा तो लेना ही बाकी है, हमारा ये देखो हमारी सेवा करे, हमने पिछली, ये हमारे लिए बनी है ये। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। किसी को कोई दुकान करता है और उसको मान लो कर ली दुकान 10-50 साल, अब सल्टाना है, मामला ख़त्म करना है, दुकान उठानी है उसको, तो तुरंत उठानी है दुकान। तो 2 अकाउंट हैं उसके पास, एक में तो क्या है, देनदारी है, और एक में अब दुकान बंद करनी है उसको। तो क्या करे वो आदमी? भाई जिनकी देनदारी है उनको वो तरीके से दे आए, भैया तुम्हारा ये पकड़ो आप, और जिनसे लेनदारी है उनसे मांग ले, दे दें तो ठीक, और नहीं दें तो फाड़ दे पन्ना, जब तो हो जाएगी दुकान बंद। और मान लो पन्ना नहीं फाड़े और लेनदारी में लगा रहेगा, दुकान बंद हो जाएगी? नहीं हो। हमें नहीं पता हमें लेना बाकी है कि देना बाकी है, ऐसा मान ले कि सारे संबंध ऋणानुबंध हैं, ये सब संबंध। तो हमें तो जो भी संबंध मिला, कर्म योगी यदि है, ज्ञान योगी यदि है, भक्ति योगी है, तो वो इसकी शुरुआत, सेवा की शुरुआत, सेवा तीनों में मूल है। सेवा की शुरुआत कहाँ से करता है? घर से करता है। यदि हमने सेवा शुरू कर दी किसकी? सब संबंधियों की, तो हम कर्मयोगी हो गए। एक बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ भाई, ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं जो समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े सेवा कर्म योगी हैं, वो बहुत सेवा भाव है, फेंटा बंध रहे हैं, उनके चीफ गेस्ट रह रहे हैं और दुनिया सलाम ठोक रही है। लेकिन वो वास्तव में कैसे व्यवहार है, ये उनकी पत्नी से पूछो आप। बाहर तो बिल्कुल झुके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं बिल्कुल, है ना भाई साहब। अरे नहीं भाई साहब, हमारे हम तो कुछ नहीं है भाई साहब, धूल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सब भगवान। और कोई कहते तू धूल से भी गया बीता है, इस वक्त ने किया क्या ज़िंदगी में? जब देखो उसका अहम निकल के आएगा फिर अंदर से। वो सांप जो सो रहा था ना, अभी लेट रहा था, वो सांप जो खुद ही कह रहा है कि हम कुछ नहीं है, धूल, सामने वाला कहते तू धूल से भी गया बीता है, और है क्या तू वास्तव में? तो वो एकदम से वो सांप जो है अहम का, जो अभी सो रहा था, वो निकल के आ जाएगा और बताएगा कि हम क्या है। तो कर्म योगी सेवा की शुरुआत अपने घर से करता है, जहां उसको कोई मान सम्मान की उम्मीद नहीं। वो मानता है कि जो भी संबंध है, चाहे पत्नी का है, पति का है, पिता का है, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, कैसे सबको सुख पहुंचा सकता हूं, मेरी क्या ड्यूटी है, जो मेरी सामर्थ्य में है और जो न्याययुक्त है, वो सेवा में सबकी करूंगा, और बदले में मैं कुछ ना चाहूंगा। रस इससे आता है जीवन में। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, पुराने लोग बैठे हैं तो पुरानी बात करें थोड़ी सी। हम सबका अनुभव है, ये तो आने वाली पीढ़ी का पता नहीं, हमारा तो है कम से कम, कि चूल्हा एक होता था, 20, 25, 30 लोग होते थे, हैं, लेकिन रस तो था। संसाधन तो कम थे लेकिन रस था, रिश्तों में भी था, बैठने में, खाने में रस था। और याद भी करते हैं पुराने लोग, बहुत संसाधन बढ़ गए, बहुत अच्छी कैपेसिटी हो गई, समाज में प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन वो बात नहीं आती है। अब पूछो कि वो रस कैसे आया, कहाँ गया वो रस, पूछो तो देखोगे तो पता चलेगा कि उस 25-30 के फैमिली में कोई 1 या 2 होंगे, बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बिना गीता रामायण पढ़े भी हो सकते हैं, जो अहरनिश, नाम बड़ाई हो चाहे ना हो, अहरनिश खुद को जला रहे होंगे। किसके लिए जला रहे होंगे? कि कैसे सबको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, कोई ना कोई जल रहा होगा।
कोई माँ हो सकती है, कोई दादी हो सकती है, कोई दादा, कोई ना कोई होगा। तो वो जो ललक है उनकी, और आप ऐसा मत समझना कि जलाने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उनको दुख है, ना 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 ना, फिर तो बहुत स्तर छोटा रह गया हमारा। देखो, दो सुख हैं, एक देने का और एक लेने का। जब तक हम लेने का सुख लेते रहेंगे ना, और देने का सुख हमने जाना नहीं, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि देने का सुख कितना महान है। जिस दिन देने का सुख पता चलेगा ना, त्याग का सुख, उस दिन हमें लगेगा अरे ये तो लेने का सुख तो बहुत क्षुद्र है, बहुत घटिया है। लेकिन जिसने जाना नहीं त्याग का सुख, उसको तो लगेगा ये सामने वाला बेवकूफ़ है, ये तो खुद छोड़ दिया इसने और मेरे को दे दी सारी फैसिलिटी। लेकिन देने वाला उससे अलग आनंद महसूस करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ कि एक माँ का बेटा स्कूल चला गया, आएगा वो 2 बजे, तब तक माँ ने उसके लिए सारा सामान बनाया, मेहनत की, उसकी पसंदीदा डिश बनाई, माँ ने अभी कुछ खाया नहीं है। अब वो आया और बस्ता बस्ता फेंक दिया, और अब माँ बैठी है और उसको खिला रही है। वो एक एक गस्सा खा रहा है, कुछ कर रहा है, ऊधम ऊधम ऐसे, और पूछ रही है कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खीर अच्छी है, फलाना है, ठिकाना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चा जो खीर खा रहा है, पसंदीदा डिश खा रहा है, और वो उसको जो आनंद आ रहा है, और माँ को जो आनंद आ रहा है, किसका आनंद बेहतर है? तो माँ का कैसे बेहतर है? सुबह से तो खट रही है, सामान सब उसका, खाया कुछ है नहीं। तो जब तक हमने ये सुख नहीं टेस्ट किया इस जीवन में, तब तक हम बहुत बड़ी संपदा से वंचित हैं, बहुत बड़ी संपदा से। जब तक खाऊं 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 की प्रवृत्ति है ना सब जगह ही, है ना, तब तक ये मान लो कि हमारे जैसा फिर मूर्ख राज नहीं है कोई। समझेंगे तो हम दूसरों को मूर्ख। तो भगवान कह रहे हैं इसका सदुपयोग कर ले तू, जो मिला है इसका, वो भी एक टाइम बीइंग के लिए है। वो टाइम खत्म कहानी, उसके बाद कुछ नहीं है। कोई सोचे कि मैं बाद में कर लूंगा, ना 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 ना, एक निश्चित समय के लिए सारे संबंध हैं, निश्चित समय के लिए। और किसके लिए मिले? कि जिससे हम वो सेवा करें और पार चले जाए उनसे, वो जो बंधन है उससे पार चले जाए। ये बात जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन हर रिश्ते में रस आएगा, फिर बात कुछ जुदा हो जाएगी। और भाव संप्रेषण उपदेश संप्रेषण से 5 गुना बेहतर होता है। क्या मतलब? आप यदि किसी व्यक्ति के प्रति भाव बदल लो ना अपना, बोलो कुछ मत उससे, सिर्फ भाव आपका हो जाए कि क्या कर दूं इसके लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत रिगार्ड है, मन में बड़ा सम्मान है, आप पक्की बात मानिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इस जादू को करके देख लेना वाली, और अंदर से गाली देना चालू कर दो, हो सकता है किसी दिन तमाचे दे दे वो आपके। कहा तब भी आपने कुछ नहीं है, पहुंच रहा है मामला सारा। तो भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ मेरा है, तेरे को मिला है खेलने के लिए, खेल और निकल आगे, है ना। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृदय हूं। ओह, यानी भगवान के पास कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान सुहृदय का मतलब है हम कैसे भी हों, कितनी भी कर दें, हम कैसी भी गलती कर दें, भगवान कभी भी हमसे गुस्सा हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास शब्दकोश में ही नहीं है। मैं गिरीश घोष जी का उदाहरण देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे गिरीश जी। तो गिरीश घोष जब भक्त बने, उससे पहले दूसरे फील्ड में भी वो पूरे पीएचडी थे, वैश्यालय भी जाते थे, शराब भी पीते थे, और भगवान का तो कोई चैप्टर था ही नहीं। तो कहते हैं एक बार आ रहे थे ही शराब पी के वैश्यालय से, तो शिवलिंग था रास्ते में, किसी ने कहा अरे तुम क्या ये शिवलिंग को ठोकर लगा के जा रहे हो, बगल से जिसके ऊपर चढ़ के जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भगवान है ये। तो वो इतने मदहोश थे कि भगवान है तो क्या कर लेंगे भगवान मेरा, बोलो। बाथरूम आ रही थी तो उन्होंने बाथरूम कर दिया उसके ऊपर कि भगवान है तो लाओ मेरा कुछ करके दिखा दें। तो क्या लगता है भगवान उस समय तो गुस्सा हो ही होंगे थोड़े से, तो क्या यार इसने अब तो लिमिट क्रॉस कर दी भाई, हैं? जो लिमिटलेस है वही भगवान है, जो लगातार दे, बस देता ही रहे बिना छुपके, वही भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं मैं वो सुहृदय हूं। जैसे पेड़ को पत्थर मारोगे 10 बार मारो चाहे 20 बार मारो, फल ही देगा, गाली नहीं दे सकता, संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान ही सुहृदय है, और कोई सुहृदय हम नहीं हो सकते। कोई सहे कि माँ सुहृदय होती है, नहीं, माँ बहुत अच्छी होती है और रिलेशनों से, सुहृदय नहीं हो सकती।
सुहृदय इंसान के होने के बस का नहीं है। भगवान या भगवान के भक्ति होते हैं, है ना। तो अब भगवान जो है इसके बाद अब अपनी तरफ अंतर यात्रा करा रहे हैं कि हम इन चीज़ों को अनुभव कैसे करें। इसके लिए भगवान खुद की तरफ से अब ध्यान योग कहेंगे, और जिसको कि भगवान ने नाम दिया आत्म संयम योग। और ये बड़ी विलक्षण बात है, आत्म संयम योग। आत्म